नमस्कार दोस्तों, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं गोपाल वसीटा आज लेकर के आया हूँ क्लास ऑनलाइन क्लास के अंदर भारत का भूगोल। तो चलिए हम बात करते हैं आज भारत का भूगोल। हम बात करेंगे हमारे भारत की। अगर हम बात करें तो भारत के बहुत सारे जो है वो नाम हम देखने को मिलते हैं हमको। अगर हम बात करें, देखिए शुरुआत में जो आर्य थे, आर्य जब हमारे भारत के अंदर थे, ठीक है, तो हमारे देश का जो नाम है, तो देखिए आर्यों की वजह से जो है वह हमारे देश का नाम जो है वो आर्यव्रत जो है, आर्यव्रत जो है वह कहलाया। फिर भरत नाम का एक जो राजा था, जो महान प्रतापी शासक था भरत नाम का, तो उनके नाम पर जो है वह हमारे देश का नाम पड़ा भारत। फिर हम बात करें कि ईरानियों ने जो है वह सिंधु नदी को, ईरानियों ने जो है वह सिंधु नदी को हिंदू, और उसके बाद में यह नाम हो गया इसका हिंदुस्तान। फिर अगर हम बात करें, देखिए आर्यों की वजह से हमारे देश का नाम पड़ा आर्यव्रत। फिर उसके बाद में भरत नाम का एक प्रतापी जो शासक था, उस प्रतापी शासक के नाम पर जो है वो इसका नाम पड़ा जो है वह हमारे देश का नाम पड़ा भारत। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि ईरानियों ने जो है वो सिंधु नदी को जो है वो हिंदू कहा, और उस देश को जो है वो क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तान दे दिया इसका नाम। और फिर अगर हम बात करें यूनानियों की, तो यूनानियों ने जो है वह इस जो सिंधु नदी थी इसको इंडो रिवर कहा, यानी कि जो सिंधु नदी थी उसको जो है वो इंडो रिवर कहा। तो इसलिए हमारे इस देश का नाम हो गया इंडिया, ठीक है। और फिर अगर पौराणिक और बात करें हम, तो हमारे देश का नाम जो है वो जम्बूद्वीप भी जो है वो हमको कहीं कहीं, जम्बूद्वीप भी जो है वो हमको कहीं कहीं जो है वो मिलता है। जम्बूद्वीप का एक खंड था अलग अलग पार्ट में, तो जम्बूद्वीप के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं। और फिर हम बात करें अगर विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, तो भारत जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र है और इसको अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। और फिर हिंदुस्तान के नाम पर जो है वह हिंद महासागर की अगर हम बात करें, तो हिंद महासागर एकमात्र ऐसा हमारा देश जिसके नाम पर जो है एक महासागर का नाम है, वो है हिंद महासागर, हिंदुस्तान, ठीक है। तो अब इसके हम बात करेंगे कि हमारे इस इंडिया की जो है इसके अक्षांश, देशांतर, फिर उसके बाद में इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और अन्य जो है वो हम बातें हम आज करने वाले हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम बात करें ये इंडिया की, अगर हम बात करें तो इसका जो ये है नॉर्थ का पॉइंट, ये है इसका साउथ, ये है इसका ईस्ट और ये है इसका वेस्ट। अगर हम नॉर्थ की इसकी बात करें तो हमारे इंडिया का नॉर्थ का जो पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, जो कि ये जम्मू एंड कश्मीर, जिसको कि अभी जो है वो यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया है। हमारे नॉर्थ का जो पॉइंट है वह इंदिरा कॉल। फिर उसके बाद में जो हमारे साउथ का जो पॉइंट है वह है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा तमिलनाडु के अंदर, यानी कि उत्तर का जो पॉइंट है हमारा वह है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद में जो साउथ का जो पॉइंट पड़ता है वह पड़ता है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। फिर अगर ईस्ट की हम बात करें तो वो है वालांगूर। वालांगूर जो है वह है अरुणाचल प्रदेश। वालांगूर जो है वह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो हमारे ईस्ट का जो है ये पॉइंट है। वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट के अंदर जो है वह है गौर माता। गौर माता की अगर बात करें तो वो पड़ता है गुजरात के अंदर। तो देखिए वापस एक बार हम रिपीट करते हैं, हमारे जो नॉर्थ का जो पॉइंट है इंडिया का वह है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो जिसको कि अभी यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया गया है, लद्दाख और जो है वो कश्मीर को।
फिर साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ के अंदर जो है वह है सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है हमारा इंडिया का, भारत का मुख्य भूमि से, वह है कन्याकुमारी और वो है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो है इंदिरा पॉइंट, वो भी हमारा इंडिया का ही हिस्सा है। तो दक्षिणतम पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वह हमारा, ध्यान रखना, समुद्र के अंदर जो अंडमान और निकोबार में है वह है इंदिरा पॉइंट। ईस्ट वाला पॉइंट जो है वह है वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और गौर माता जो कि पश्चिम के अंदर जो है वो गुजरात के अंदर है। फिर देखिए, हम अगर बात करें कि हमारे इंडिया की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है तो वह है हमारी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से लगाकर दक्षिण तक हमारे इंडिया की जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें इसकी चौड़ाई की तो 2933 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो वह है 2933 किलोमीटर, जबकि हमारे इंडिया की जो उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वह लंबाई है 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए, हम बात करें अक्षांश और देशांतर की, तो देखिए अक्षांश, हमारा इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, हमारा इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि हमारे इंडिया का जो अक्षांशीय जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे इंडिया बिलोंग करता है। फिर अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। तो अब देखिए, हमारा देश का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में जो है यह स्थित है हमारा देश। फिर देखिए, अगर हम बात करें कि अक्षांश और देशांतर, तो पहले थोड़ा सा इसको अपन समझ जाते हैं कि हमारे देश की जो स्थिति, अगर लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है और ये 0 डिग्री जो है वो भूमध्य रेखा है। ये ग्रीनविच लाइन है और ये भूमध्य रेखा है। हमारा देश जो है इंडिया वो यहाँ पर बिलोंग करता है, यानी कि 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और इस ग्रीनविच लाइन के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा इंडिया जो है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है वो बिलोंग करता है। तो आप देखिए, अगर यहाँ से बात करें तो 0 डिग्री, तो वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं, उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो अब देखिए, यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ में हो जाएगा और 90 डिग्री साउथ में हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, तो वहाँ से कोई ना कोई अक्षांश जो है वो इसको लास्ट में इसको टच करेगा। तो यहाँ पर इसको कितना डिग्री टच कर रहा है, इसको 8 डिग्री और 4 मिनट जो है वो इसको यहाँ पर टच कर रहा है। तो हमारे इंडिया का तो उत्तर की तरफ जा रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध, इसलिए अपन ने उत्तरी गोलार्ध लिखा है यहाँ पर। और ऐसे करते करते हम जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, तो वहाँ से भी कोई ना कोई एक अक्षांश जो है वो इसको क्रॉस करके जा रहा है। तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो इसको क्रॉस करके जा रहा है। तो हमारे इंडिया का जो है दोनों उत्तर, यानी कि दोनों उत्तर की तरफ है, इसलिए हमने क्या लिखा, उत्तरी गोलार्ध लिखा है, क्योंकि हमारा देश, संपूर्ण देश हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में बिलोंग करता है। तो हमारे इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर की बात करें तो देखिए, ये कहलाते हैं देशांतर। तो यहाँ ये 0 डिग्री है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हम जाएंगे पूर्व में, तो 180 पूर्व में है और इधर भी जो है वो 180 पूर्व में है। तो 180 और 180 टोटल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, वह 360 हो जाएगा जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारी पृथ्वी कैसी गोल है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 360।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो कोई ना कोई जो है वो देशांतर जो है वो इस सबसे पहले इस पश्चिमी भाग को कोई ना कोई जो है वो टच करता हुआ जाएगा। तो वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो अब पूर्व में है इसलिए हमने क्या लिखा, पूर्वी देशांतर लिखा, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो इधर जा रही है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो इसके बीच में जो है वो हमारा इंडिया बिलोंग करता है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें हमारे भारत की, अगर हम बात करें कि टोटल स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो कुल स्थलीय सीमा, तो हमारे इंडिया की जो है वो टोटल कुल जो स्थलीय जो सीमा है वह है 15,200 किलोमीटर है। हमारे इंडिया की टोटल जो बाउंड्री, टोटल पूरी जो बाउंड्री है वह 15,200 किलोमीटर है। फिर अगर हम बात करें कि तटीय सीमा, अगर तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो है वह तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। हमारे देश की तटीय जो सीमा है वह 6,100 किलोमीटर है। यानी कि हमारे देश की जो है वह टोटल स्थलीय जो सीमा की अगर हम बात करें तो वह है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि तटीय सीमा की, यानी कि जो तट वाला जो एरिया है हमारा, जो गुजरात से लगाकर जो है वह पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया है, वो तट जहाँ पर समुद्र सटा हुआ है, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ इंडियन ओशियन और दूसरी तरफ जो है वो बे ऑफ बंगाल, तो वह जो सीमा है वह सीमा हमारी जो है वो कितनी है 6,100 किलोमीटर। फिर अगर हम बात करें, अगर इन्हीं को हम जोड़ दें द्वीपों सहित, यानी कि हमारे इंडिया के जो आइलैंड है, अगर द्वीपों सहित अगर हम बात करें, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप जो आइलैंड है वो भी जो है वो हमारे क्या है, हमारे इंडिया के ही जो है वो पार्ट है। तो इसलिए अगर द्वीपों सहित अगर बात करें तो वो हो जाती है 7,516.16 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर पूछी जाती है तो वह है 7,516.16 किलोमीटर। तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो है 6,100 किलोमीटर। टोटल अगर कुल स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारा इंडिया की जो है वो टोटल इसकी बाउंड्री है। चलिए, फिर उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद में आप देखिएगा कि 15,000 इसकी स्थलीय सीमा होगी, तटीय सीमा इसकी 6,100 किलोमीटर होगी। फिर उसके बाद में जो है वो इसकी 7,516 किलोमीटर जो है वह इसकी जो है द्वीपों सहित जो है वो इसकी पूरी कुल बाउंड्री है, ठीक है। देखिए, अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करें, विश्व के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत जो है वो कितना क्षेत्रफल रखता है, विश्व का 2.4 जो है वो प्रतिशत जो है वो क्षेत्र, विश्व का 2.4% जो है वो भाग हमारे पास में है, ठीक है। अगर भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, भारत का अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वह है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का टोटल एरिया जो है वो पड़ता है। अगर हम बात करें कि टोटल हमारे इंडिया के कितने राज्य हैं और फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, तो देखिए पहले जब ये तेलंगाना नहीं बना तो उससे पहले जो है वो भारत के पास जो है वो 28 राज्य थे और 7 जो है वो यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद एक राज्य को जो है वो हटा दिया, तो वो राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर हटा दिया तो टोटल वापस कितने हो गए 28, तो यानी कि 28 तो राज्य हो गए। और उन 28 राज्य में से जम्मू कश्मीर के 2 जो है वो यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, तो 7 पहले थे। तो अब प्रेजेंट में जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 9 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की जो है वो संख्या हो गई है। तो अभी प्रेजेंट में जो है वो
भारत में जो है 28 राज्य और 9 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हमारे इंडिया के अंदर है अभी। ठीक है, चलिए एक बार वापस इसको थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। हमारा भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बिलोंग करता है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा हमारा, कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यह हमारा इंडिया जो है वो बिलोंग करता है ये। ठीक है, फिर देखिए अगर हम इंडिया की नॉर्थ के पॉइंट की बात करें तो वह है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। साउथ का पॉइंट की अगर हम बात करें तो वह है कन्याकुमारी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हमारे इंडिया के ही पार्ट है। तो हमारे जब इंडिया के पार्ट हैं तो उसमें इंदिरा जो है वो पॉइंट जो 2004 की जो सुनामी आई थी उसके अंदर वो पॉइंट अभी जो है वह डूबा हुआ है। उसको जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट भी जो है वो कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इंदिरा कॉल, उसके बाद में दक्षिण का पार्ट जो है वो कन्याकुमारी। अगर हम पूर्व की बात करें तो वो है वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें पश्चिम के अंदर, तो पश्चिम के अंदर जो है वह है गौर माता गुजरात। फिर अगर हम इंडिया की अगर उत्तर से दक्षिण की अगर हम लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर जो है वो हमारे इंडिया की जो है वह लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो वह है 2933 किलोमीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है। फिर देखिए इनके अगर अक्षांश और देशांतर की अगर हम बात करें, हमारी इंडिया की अक्षांश और देशांतर, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरों की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा इंडिया बिलोंग करता है। फिर देखिए अगर हम भारत की अगर हम बात करें कि टोटल कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारे इंडिया की टोटल कुल स्थलीय सीमा है। फिर उसके बाद तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो 6,100 किलोमीटर हमारे इंडिया की जो है वह तटीय सीमा है। और द्वीपों सहित अगर हम जोड़ दें तो 7,516.16 किलोमीटर जो है वो इसकी द्वीपों सहित जो है वो बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर विश्व की अगर हम बात करें कि विश्व का जो है वो कितने प्रतिशत जो है वो भूखंड हमारा भारत रखता है, तो वो है 2.4 किलोमीटर जो है वो हमारा इंडिया रखता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारे इंडिया का टोटल क्षेत्रफल है। अगर स्टेट की बात करें तो टोटल हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट एंड 9 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। अब देखिए अगर हम बात करें, एक लाइन जो है वो इस तरीके से हमारे इंडिया के बीच में से जो है वो जारी है और उसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वो जो है वो नैनी गांव जो कि मिर्जापुर, इलाहाबाद, अभी इसका नाम चेंज करके जो है वो प्रयागराज हो गया है, आप ध्यान रखिएगा, प्रयागराज। देखिए प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम होता है, उसको कहते हैं प्रयाग। जैसे विष्णु प्रयाग है ना, ऐसे बहुत सारे प्रयाग है, कर्ण प्रयाग, लेकिन यहाँ पर इसको नाम दिया गया है प्रयागराज। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर 3 बड़ी नदियों का जो है वो संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए जो है वो इसको प्रयागराज के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये है यूपी के अंदर। तो हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लिया गया है वह नैनी गांव, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, यूपी से लिया गया है। और उसकी जो देशांतर है, उसका जो देशांतर है 82.5 डिग्री जो है वह पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर को जो है वो हमारा इंडिया का जो है वो IST लिया गया है। मतलब इसका अर्थ ये है कि सूर्य इस लाइन पर जितना टाइम बताएगा हमारा पूरा कंट्री उस टाइम को जो है वो फॉलो करेगा, वो कहलाता है हमारा स्थानीय समय, लोकल टाइम। तो देखिए टाइम जो निकाला जाता है वह देशांतरों पर निकाला जाता है और एक देशांतर को पार करने में सूर्य जो है वो 4 मिनट का समय लेता है। तो अब देखिए अगर हम बात करें 68 डिग्री और इधर 97 डिग्री, तो एक एवरेज जो है वो 29 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 30 डिग्री मान लेते हैं अपन। तो 30 देशांतर, तो एक देशांतर को पार करने में सूर्य को जब 4 मिनट लगते हैं तो 30 देशांतरों को पार करने में उसके जो है वो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मॉर्निंग के 4 ही बज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इस को मिटाने के लिए, इस त्रुटि को कम करने के लिए हर एक प्रत्येक देश का जो है वो एक अपना एक स्टैंडर्ड
जो है वो समय होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वह सारे देश की जो है वो टाइम इसी को फॉलो जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने जो है वह खाली इंडिया का स्थिति, उसकी साइज और फिर उसकी लंबाई चौड़ाई, अक्षांश और देशांतर को पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन इंडिया की भौतिक विभागों की हम बात करेंगे। नमस्कार।